Hess's law, MCQs. Question 1. The equation for the complete combustion of propane 1 is shown. Standard enthalpy changes of formation are given. Formation का मतलब होता है formed from their elements. तो इसके अंदर आपको जो है क्या निकालना है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन वन। आपको जो गिवन इक्वेशन है उसका एंथैल्पी चेंज निकालना है, और आपको गिवन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दीज आर द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन 1, फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड फॉर्मेशन ऑफ H2O, ये तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। फॉर्मेशन ऑफ propane 1 will be -303. Formation of CO2 would be -394 into 3, क्योंकि 3 मोल्स बन रहे हैं, और फॉर्मेशन ऑफ वाटर विल बी -286 into 4, क्योंकि 4 मोल्स बन रहे हैं। हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होगा, फर्स्ट वी विल मूव डाउनवर्ड्स देन वी विल मूव अपवर्ड्स। तो हमारा जो एंथैल्पी चेंज है जो कैलकुलेट कर रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू, अब हम लोग नीचे मूव कर रहे हैं और ऊपर की तरफ -303 है तो नीचे की तरफ +303 हो जाएगा। अच्छा, दूसरी साइड पे हम ऊपर मूव कर रहे हैं तो सब नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। तो -394 इंटू 3 एंड -286 इंटू 4, ये हमारी वैल्यू होगी। अब यही हमें मैच करना है विद द गिवन ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए में -303 है, गलत। ऑप्शन बी में +303 है, -4 into 286 and -3 into 394. This is exactly what we just calculated. We just figured out. So option B is the correct option for this question. Next, which expression gives the standard enthalpy change of combustion of methane? अच्छा, combustion of methane, मीथेन की combustion equation होगी CH4 plus 1 plus 4 upon 4. 1 plus 4 upon 4 is 1 plus 1, 2. 2O2 gives CO2 plus 4 upon 2 is 2H2O। ये हमारी कंबशन इक्वेशन ऑफ मीथेन हो गई। और यहाँ पे सब जो दिए गए हैं वो सब के सब जो हैं वो फॉर्मेशंस हैं ऑल ऑप्शंस में। तो फॉर्मेशन होते हैं एलिमेंट्स से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये निकालना है हमें, ये वैल्यू हो जाएगी फॉर्मेशन ऑफ CH4, ये वैल्यू हो जाएगी फॉर्मेशन ऑफ CO2, और ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होगा डाउनवर्ड्स एंड देन अपवर्ड्स। तो आवर कैलकुलेटेड वैल्यू will be equal to minus enthalpy change of formation of CH4, ठीक है, प्लस enthalpy change of formation of CO2 plus 2 into enthalpy change of formation of H2O। अब इसको हमें ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो -CH4, ए में पॉजिटिव CH4 है, गलत। बी में पॉजिटिव CH4 है, गलत। सी में पॉजिटिव CH4 है, गलत। डी में नेगेटिव CH4 है। अब सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन से ऑलरेडी डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बट बाकी भी चेक कर लेते हैं। वी हैव टू ऐड फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड फॉर्मेशन ऑफ H2 into 2, तो फॉर्मेशन ऑफ CO2 पॉजिटिव है और 2 into फॉर्मेशन ऑफ H2O। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Next, the following data are needed for this question. Formation of CO, formation of CO2 and formation of Fe2O3. Carbon monoxide reacts with iron oxide. What is the enthalpy change when 55.8 grams of carbon are produced by this reaction? 55.8 grams of iron, आयरन का जो AR है पीरियड टेबल में वो भी 55.8 है। दैट मीन्स 1 मोल ऑफ
आयरन जो प्रोड्यूस हो रहा है 1 मोल है इसमें। तो ये हमें याद रखना है कि आयरन जो रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है वो 2 मोल्स है, राइट। यानी इस इक्वेशन की जो एंथैल्पी चेंज है वो 2 मोल्स ऑफ आयरन प्रोड्यूस करेगी। तो जो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी, आपको इवेंचुअली उसको क्वेश्चन मार्क को डिवाइड बाय 2 करना होगा पर मोल निकालने के लिए। तो जो भी आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे आखिर में उसको डिवाइड बाय 2 करना होगा, क्योंकि आपको 1 मोल ऑफ आयरन निकालने के लिए चाहिए। 1 मोल कैसे पता चला? 55.8 मास है डिवाइड बाय 55.8 ए आर है, विच विल गिव यू 1 मोल। ये इससे पता चला। ओके, नाउ लेट्स रीराइट दिस इक्वेशन। 3CO plus Fe2O3 gives 3CO2 plus 2Fe। ये क्वेश्चन मार्क हो गया और हमारे पास वैल्यूज क्या फॉर्मेशन है, तो कार्बन, आयरन एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, Fe2O3 बनेगा, CO2 बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड की है -111, तो -111 इंटू 3। कार्ब आयरन ऑक्साइड की है -822, एक ही मोल बन रहा है तो -822। और कार्बन डाइऑक्साइड की है -394 इंटू 3। आपका जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, यू विल फर्स्ट मूव डाउनवर्ड्स एंड देन यू विल ट्रेवल अपवर्ड्स। तो क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू प्लस 111 इंटू 3, साइड चेंज, प्लस 822 and minus 3 into 394। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और इसकी वैल्यू आ रही है -27 किलो जूल्स पर मोल। बट हमें जो निकालना है, हमें याद रखना है कि वी हैड ऑलरेडी कम टू अ कंक्लूजन कि हमारी जो वैल्यू है उसको डिवाइडेड बाय 2 करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें पर मोल ऑफ आयरन प्रोड्यूस करना है, नॉट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन बट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ आयरन निकालना है। तो हमारी जो वैल्यू आई है -27, उसको हमें डिवाइड बाय 2 करना होगा। और जब हम इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -13.5 किलो जूल। और -13.5 is the option B in this question. Next, sulfur can be oxidized in 2 ways. S plus O2 gives SO2 and 2S plus O2 gives SO3. Sulfur trioxide can be made from sulfur dioxide and oxygen. What is the standard enthalpy change for this reaction? Okay, standard enthalpy change for this reaction निकालना है। अब इन्होंने बोला है कि sulfur burns in oxygen to produce SO2, यानी formation of sulfur है and formation of 2 moles of SO3, क्योंकि याद रखो यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 moles बन रहे हैं। तो formation of 2 moles of SO3 is this, formation of 1 mole of SO2 is this. This is the catch in this question जो आपको पकड़ना है खुद से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारी इक्वेशन थी 2 moles of SO2 plus O2 gives 2 moles of SO3। सल्फर प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, 2 moles ऑफ SO2 बनेंगे, तो इट विल बी -296.5 इंटू 2 एंड 2 moles ऑफ SO3 बनेंगे, तो इट विल बी -791.4 बस, क्योंकि 2 moles ऑफ SO3 बनने के लिए ही ये वैल्यू है। तो in order to find out our unknown value, first we will move down, then we will move up. Therefore, our calculated value will be plus 296.5 into 2 minus 791.4, and the calculated value comes to
minus 198.4 kilojoules per mole. So based on this answer, option D is the correct option for this question. Next, the following data are needed for this question. Formation of P4O10, formation of HO2 liquid, formation of H3PO4 solid. What is the enthalpy change for the reactions shown? Okay, enthalpy change for the reactions shown. तो इस reaction को यहाँ लिख लेते हैं P4O10 plus 6H2O gives 4H3PO4. Okay, phosphorus, oxygen, hydrogen. ये required है. ये question mark हो गया. Formation of P4O10 is minus 3012. Formation of 1 mole of water is minus 286. ये हो जाएगा minus 286 into 6 क्योंकि 6 moles बन रहे हैं. और formation of H3PO4 is minus 1279 और ये हो जाएगा into 4 क्योंकि 4 moles of H3PO4 बन रहे हैं. So our direction of movement will be, first we will move downwards, then we will move upwards. So our calculated value will be plus 3012 plus 286 into 6 minus 1279 into 4. And this value upon calculation comes to minus 388 kilojoules per mole. So based on this calculated value, the correct option for this question is option B. Next, enthalpy changes of combustion can be used to determine enthalpy changes of formation. The following equation represents the enthalpy change of formation of butane. 4 carbon plus 5 hydrogen gives C4H10 gas. By using the following standard enthalpy change of combustion data, what is the value of the standard enthalpy change of formation of butane? Okay, combustion जो है ये CO2 और H2O बनाएंगे क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन आर द ओनली एलिमेंट्स. तो इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं C4C plus 5H2 gives C4H10 और ये अननोन है, ये गिवन इक्वेशन है. अच्छा, कार्बन will burn in oxygen to form 4 moles of CO2 and hydrogen will burn in oxygen to form 5 moles of H2O. And C4H10 will burn in oxygen to form 4 moles of CO2 and 5 moles of H2O. तो कार्बन की कंबशन की इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं, वैल्यू है -394 तो इंटू 4 क्योंकि 4 कार्बन है. हाइड्रोजन के लिए है -286 इंटू 5 क्योंकि 5 हाइड्रोजन है. और ब्यूटेन के लिए -2877 क्योंकि एक ही ब्यूटेन का मॉलिक्यूल है यहाँ पे. So our direction of movement for this equation will be, first we will move downwards, then we will move upwards. Therefore, the calculated value will be नहीं, same direction में move कर रहे हैं तो ये negative ही रहेगा. -394 into 4, -286 into 5 और अब हम लोग opposite direction move कर रहे हैं तो ये हो जाएगा +2877. So the calculated value comes to -129 kilojoules per mole. Based on this calculated value, the correct option for this question is option B. Next, the anhydrous copper 2 chloride combines with water to form CuCl2.2H2O. The standard enthalpy change of formation for this reaction are shown in the table. ठीक है, ऐसा formation है. What is the standard enthalpy change for the reaction shown? तो अब इस रिएक्शन को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग CuCl2 plus 2H2O. CuCl2 plus 2H2O gives CuCl2 dot 2H2O. CuCl2 dot 2H2O. तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया और बनता किससे है? कॉपर प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. तो फॉर्मेशन ऑफ CuCl2,
formation of water and formation of hydrated CuCl2. तो इनकी वैल्यूज हो जाएंगी CuCl2 की -206, वाटर की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू -286 और CuCl2.2H2O की वैल्यू हो जाएगी -808. तो इनका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होगा, फर्स्ट वी विल मूव डाउनवर्ड्स, देन वी विल मूव upwards. So question mark will be equal to opposite direction में move कर रहे हैं तो -206 becomes +206, +286 into 2 और same direction move कर रहे हैं तो it remains the same -808. So the calculated value for this reaction comes to -30 kilojoules per mole. And based on this calculated value, the correct option for this question is option D. Next, ethanol is increasingly being used as a fuel for cars. The standard enthalpy change of formation of carbon dioxide is -393, for water is -286, and for ethanol is -277. What is the standard enthalpy change of combustion of ethanol? Okay, combustion of ethanol के लिए फिर हमें बनाना होगा C2H5OH plus 2 plus 6/4. 6/4 is 1.5 और एक ऑक्सीजन मौजूद है तो -1/2. 3.5 -1/2 is 3. 3O2 gives 2CO2 plus 3H2O. ये हो गया combustion of ethanol. ये निकालना है हमें, कैलकुलेट करना है. और दिया हुआ क्या है, फॉर्मेशन दिया हुआ है. तो फॉर्मेशन इज फ्रॉम एलिमेंट्स कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल -277. फॉर्मेशन ऑफ CO2 -393 into 2. Formation of water -286 into 3. Direction of movement, first we move downwards, then we move upwards. So question mark will be equal to +277 minus, because we're moving in the same direction, -393 into 2 and -286 into 3. So the calculated value for this reaction comes to -1367 kilojoules per mole. And based on this calculated value, the correct option for this question is option B.